मॉर्निंग बच्चे। जैसा कि हमने आपको उस दिन ग्रामर में समझाया था चैप्टर 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो मैंने ये सारे आपको बता दिया था कि इसको कैसे कलर करना है। ठीक है, कलर द कैंडल्स डेट हैव वोबल्स। जो वोबल्स है जैसे ए ई आई ओ यू, वोबल्स जो है उसको आपको येलो कलर से करनी है, और जो कॉन्सोनेंट्स है यानी कि बी सी डी एफ वो उसको आपको ग्रीन कलर से करना है। तो ये तो आपने किया ही होगा। और नंबर टू में इसको आपको रीअरेंज करना था। तो जैसे ये क्वेश्चंस है आर, सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका आर सी एक्स, इसको अल्फाबेटिकल लेटर में मैंने कॉपी में बोला था आपको कि आप एक रफ कॉपी रखिएगा और आपको कॉपी में ये आपको करना है। तो अगर आपने किया होगा तो वेल एंड गुड, अदरवाइज दोज स्टूडेंट्स हु हैव नॉट डन आल्सो एंड दोज स्टूडेंट्स हु हैव डन आल्सो, जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है, मैं दोनों के लिए वापस एक बार बता रही हूँ आपको कि ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है और इसको जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आपको, अगर आपने किया है तो मिला लीजिएगा, और जो बच्चे ने नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार देख ले और फिर से वापस कोशिश करें खुद से करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन था चैप्टर 1 अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, पेज नंबर 1 आपने देखा होगा, आर सी एक्स पी ई एम टी जी वाई के। तो जैसे कि आप समझ ही सकते हो कि ये तो अल्फ़ाबेटिकल लेटर में नहीं, ऑर्डर में नहीं लिखी हुई है, तो इसे आंसर है ये, इसे ऐसे लिखना था। जिन्होंने किया है वो प्लीज़ देख लेंगे, जिनकी गलती है वो सही कर लेंगे, और जिनकी सही है they are getting appreciation from my side. C E G K M P R T X Y. So this is your answer. So please match this answer with your homework. मैच कर लीजिए जो आपने किया है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। अब पेज नंबर 2 था हमारे ग्रामर का। पेज नंबर 2 में हमने आपको एक्सरसाइजेस बताया था कि आपको मैंने कुछ पिक्चर्स दिखाए थे। ये देखिए, ये पेंसिल, वाटर बोतल, लंच बॉक्स, बैग एंड बुक। तो इसको मैंने आपको बोला था कि आप लिखिए, तो आई होप ये भी आपने किया ही होगा। देन ऑल्सो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ इसका आंसर। एक्सरसाइज आंसर नंबर 1 का पेंसिल, सबसे पहले पेंसिल लिखिएगा क्योंकि सबसे पहले पेंसिल ही है। ठीक है, ये जितने भी लेटर्स हैं इसमें सबसे पहले पी वर्ड आता है। सॉरी, आई एम सो सॉरी गाइस। पेंसिल, वाटर बोतल आपको सबसे पहले लिखना था यहाँ पे। हाँ, ये क्या है वो लिखना था आपको। तो ये आपको पेंसिल है तो पेंसिल लिखना है यहाँ पे, इसके नीचे वाटर बोतल लिखना है, इसके नीचे टिफिन, इसके नीचे बुक, और ये जो लास्ट वन है इसके नीचे बैग लिखना है। तो जो कि मैंने आपको यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, पेंसिल, वाटर बोतल, टिफिन, बुक एंड बैग। अब इसको हमने बोला था आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट करने के लिए, लिखने के लिए। नाउ राइट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका आंसर देखिए, आंसर है बैग, सबसे पहले बैग आएगा और बुक आएगा। बी, दोनों में बी है, बी जो लेटर है वो पहले आता है, जितने भी यहाँ पे जितने भी लेटर हैं उनमें सबसे पहले बी आता है। लेकिन इसमें भी हमें ये देखना है, मैंने आपको बताया था जो सेकंड वर्ड है बच्चे, सेकंड वर्ड भी आपको, अगर दोनों फर्स्ट वर्ड अगर दोनों सेम हो और सेकंड वर्ड अगर डिफरेंट हो, तो फर्स्ट वर्ड तो दोनों सेम है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा बैग लिखेंगे कि बुक लिखेंगे। इसीलिए हमें सेकंड वर्ड को फिर मैच करना होगा कि सेकंड वर्ड जो है वो सेम है कि नहीं। जैसे सेकंड वर्ड इसमें ए है और इसमें ओ है, तो ऑब्वियसली पहले ए ही आएगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर होगा बी ए जी बैग, ओके। उसके बाद बी डबल ओ के बुक, उसके बाद पेंसिल, टिफिन, लास्ट वन इज वाटर बोतल, ओके। क्योंकि ये डब्ल्यू जो है वो लास्ट लेटर आता है आपके इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसके अनुसार डब्ल्यू वर्ड जो है लास्ट आता है, वाटर बोतल, ओके। गॉट इट गाइज। तो ये हो गई हमारी। अब हम पेज नंबर 3 में आएंगे। पेज नंबर 3 ये आपने देखा होगा। पेज नंबर 3 में हमें लिखना था राइट दीज वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल, इसे भी हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना था। तो ये जो दिया हुआ मिल्क, डक, बुल, पार्क, ये सारा इन सबको आपको सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि A to Z जैसे सिस्टम बिठाते हो आप, तो उस तरीके से लिखना था। तो गाइस इफ यू आर रिमेम्बर, अगर आपको याद होगा तो मैंने जब पहले पढ़ाया था आपको
जब पहला वीडियो हमने जो अपलोड किया था उसमें आपको मैंने बताया था कि आप अपनी कॉपी में A to Z पहले लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लिए भी आसान होगा और आपको होमवर्क करने में भी आसानी होगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो इसका आंसर है सिस्टमेटिक ढंग से जो मैंने आपको बोला था इसको लिखना था, उसको इसका आंसर है, मिला लीजिए आप लोग। आंसर पेज नंबर 3 आंसर नंबर 2 का A। सबसे पहले आएगा बॉय और बुल। यहाँ भी बी 2 बार है, लेकिन जब 2 वर्ड फर्स्ट वर्ड अगर सेम हो तो उसके बाद हमको सेकंड वर्ड को देखना पड़ेगा कि सेकंड वर्ड जो है वो पहले उसमें से पहला लेटर कौन सा आता है। तो ऑब्वियसली पहले ओ आता है, ओ के बाद ही यू आता है। तो हम यहाँ पे BOY बॉय लिखेंगे, फिर BULL बुल लिखेंगे, ठीक है। तो बॉय, बुल, डक, किंग, मैंगो, मिल्क, पार्क, टॉल, टोमेटो एंड लास्ट वन इज येलो, ठीक है। तो ये इसका आंसर है जो आप लोग मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना था, ये फन टास्क तो ये तो आप खुद समझ के अपना कर लो, ये दिस इज फॉर यू ओनली। और इसके बाद भी जो है ये भी आप ही को करना है, नथिंग सीरियस। और इसमें ये तो दिस इज वेरी इजीएस्ट, ये आप अपने मन से कोई भी वर्ड ये मैंने आपको कॉपी में इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये आप अपने मन से, अगर मैंने लिखा बैट आपने लिखा बॉल तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि आप अपने मन से आपको जो समझ में आ रहा है आप लिख सकते हैं यहाँ पे। व्हाट एवर यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ओके, एज यू। बट लेटर हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से होनी चाहिए। जैसे बी है तो बी से ही कोई वर्ड आपको लिखना है, सी है सी से। अपने मन से आप कुछ भी ये पिक्चर देख के नहीं लिख सकते। ये नहीं कि यहाँ पे कप है तो आपने कप लिख दिया है, आयरन है तो नहीं। जो लेटर फर्स्ट लेटर है फर्स्ट लेटर से ही आपको वर्ड बनाना है। और आप ये गलती से भी मत सोचिएगा कि ये जो पिक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं यही नेसेसिटी है, नहीं। आप अपने मन से भी कोई भी वर्ड यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। जैसे K फॉर किंग, L फॉर लैम्प, व्हाटएवर, ठीक है। सो गाइस, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड टुडे विथ एक्सरसाइजेज ऑल्सो। उस दिन हमने आपको समझाया था, बताया था, आज मैंने आपको एक्सरसाइज जो आपने होमवर्क दिया था मैंने आपको, वो आपने किया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे कॉमन नाउन, जो कि आपके लिए थोड़ी सी टफ होगी क्योंकि क्लास 2 में आए हो तो आपके लिए नाउन तक आपने सीखा होगा, 1 में भी। और अब 2 में अब आपको कॉमन नाउन भी बताना है, मेरे को समझाना है मुझे। तो ये सब समझाने से पहले आप पहले चैप्टर 1 अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाइए और नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपना अपलोड करूँगी उसमें चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे, ओके। अनलेस एंड अनटिल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज।